कंट्रोलर। ठीक, अब ये कंट्रोलर कैसे बनाएंगे? तो यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, नेशनल पार्क रिपोजिटरी यही यूज होगी। कंस्ट्रक्टर में गए और आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी और ये नेशनल पार्क रिपोजिटरी। यहां तक तो आपका हो गया, पता ही है। अब हम एपीआई बनाएंगे, उसकी पहचान है एपीआई कंट्रोलर। तो ये होते हैं बच्चे एंड पॉइंट। ये जो हम लिखते हैं HTTP गेट, HTTP पुट होता है अपडेट के लिए, HTTP पोस्ट होता है सेव के लिए, HTTP डिलीट होता है डिलीट के लिए, और HTTP गेट होता है डिस्प्ले के लिए। तो HTTP गेट क्या है? एंड पॉइंट है। ठीक, क्या बोलते हैं इनको? एंड पॉइंट। यहां से पता चलेगा ये क्या काम करेगा। तो गेट HTTP गेट डिस्प्ले के लिए, HTTP पोस्ट सेव के लिए, HTTP डिलीट डिलीट के लिए, और HTTP पुट अपडेट के लिए। बस एक मिनट, दो तो बाकी तो यूज किए नहीं। HTTP पुट जो है वो किसके लिए होता है आपका, और HTTP पैच भी होता है बच्चे, वो भी आपका अपडेट के लिए होता है। HTTP पैच, पैच और पुट में इतना ही फर्क होता है। पुट पूरे रिकॉर्ड को अपडेट करता है, पैच जहां चेंज किया होगा उसको ही अपडेट करेगा। जैसे मतलब 6 कॉलम है, एक में चेंज हुआ तो पैच उसी को अपडेट करेगा, पुट पूरे को ही चेंज करता है। तो अभी HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे गेट नेशनल पास, ये डिस्प्ले के लिए। ये एपीआई बन रही बच्चे, कैसे पता है एपीआई कंट्रोलर? इसका GUI नहीं होता। क्या नहीं होता इसका? GUI नहीं होता, याद रखना। ठीक, तो यहां पे गेट नेशनल पार्क। एक चीज हमें और लेनी है यहां पे मैपर, क्योंकि यहां DTO यूज किया हुआ। क्या यूज किया हमने? DTO। तो एक आपको इंटरफेस और चाहिए, रीड ओनली आई मैपर, और यहां पे अंडरस्कोर मैपर, तरीका वही, और यहां पे कॉमा देके आई मैपर, और यहां पे आप क्या करो, इसको पास। एक गेट नेशनल पार्ट, ठीक, ये आपका है डिस्प्ले के लिए। तो एक चीज याद रखना, जो DTO बनाया था वो काम कैसे करे। ठीक, ये चीज समझो कि DTO जो है वो क्लाइंट को मिलेगा। DTO किसको जाएगा? अब क्लाइंट जो है मॉडल नहीं एक्सेस कर सकता, उसके पास सिर्फ DTO को ही एक्सेस करने का प्रोविजन है।
तो एक बार उसको मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। हमने डीटीओ मैपिंग और ये मैपिंग प्रोफाइल बनाया था, याद है कल? अब यहां पे कैसे है, देखो दो काम होते हैं, डिस्प्ले और फाइंड में डेटा आता है, बाकी में डेटा जाएगा, यही होता है। तो डिस्प्ले के केस में कैसे काम करता है, जैसे एचटीटीपी कहते हैं, डाटा कहाँ है हमारा, बोलो डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस के बाद वो कहाँ जाएगा, मॉडल, मॉडल ही होती है डेटाबेस से। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, रिपोजिटरी, यही बनाई थी। और उस रिपोजिटरी के बाद वो कहाँ जाएगा, डीटीओ। और डीटीओ किसको मिलेगा, बोलो क्लाइंट। यानी ये आपका यहां से शुरू हुआ, आप ऐसे सर्वर पे डेटाबेस है, तो जब डेटा फेच हो रहा है तो क्लाइंट के पास क्या मिला, बोलो डीटीओ। डीटीओ से कहां से, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी कहां से, मॉडल, मॉडल कहां से, टीबी, डेटाबेस कहां है, सर्वर। ये एक केस। अब दूसरा केस है जब हम सेव करते हैं। सेव में क्या होता है, दूसरा केस क्या है, सेव का, ठीक। तो उसमें क्या होता है आपका, क्लाइंट से जाती है रिक्वेस्ट, डाटा तो क्लाइंट से जाएगा, तो क्लाइंट के पास होता क्या, डीटीओ। फिर डीटीओ से वो डेटा कहां जाएगा, रिपोजिटरी के पास, और रिपोजिटरी से कहां जाएगा, मॉडल के पास, मॉडल से कहां जाएगा, डेटाबेस, डेटाबेस से कहां पे, बस ये दो ही प्रोसेस है। लेकिन नोटिस करो, क्लाइंट को एक्सेस है सिर्फ डीटीओ, क्लाइंट को एक्सेस है सिर्फ डीटीओ। तो अब ये कहानी हम यहाँ कंट्रोलर पे देखेंगे, मैपर तभी यूज किया बच्चे ऊपर, ठीक। अब ध्यान से, ये गेट नेशनल पार्क क्या है, डिस्प्ले का है। तो अब यहां पे एक वेरिएबल लिया, एक वेर नेशनल पार्क लिस्ट। इसमें नेशनल पार्क की लिस्ट आएगी, लेकिन क्लाइंट को तो क्या मिलेगा, उसका डीटीओ। इसलिए वेरिएबल का नाम मैंने ये रखा। कैसे आएगा, अब यहां पे नेशनल पार्क रिपोजिटरी जो बनाई थी कल, डॉट गेट नेशनल पार्क। पहले बात समझो फिर लिखना इसको। गेट नेशनल पार्क क्या देगा, मॉडल्स। नेशनल पार्क कैसे पता, गेट नेशनल पार्क पे राइट क्लिक किया, गो टू इंप्लीमेंटेशन, और यहां पे वो आ क्या रिटर्न कर रहा है, ये मॉडल रिटर्न कर रहा ना। आई कलेक्शन में क्या लिखा हुआ, लेकिन हमने तो क्लाइंट को क्या देना है, डीटी। तो इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, डॉट सिलेक्ट। क्या लिखेंगे, डॉट सिलेक्ट
जो डेटा आया इसमें से उसको फर्दर कस्टमाइज करना है तो अंडरस्कोर मैपर डॉट मैप, और यहां पे डेस्टिनेशन बताएंगे किसमें करना है, तो इसको कन्वर्ट करना है नेशनल पार्क डीटीओ। बस ये कहानी है। ये मैं एंटर प्रेस करता हूं, ये लो ठीक। तो सेलेक्ट में क्या किया, ये मैप कर दिया, ये डेस्टिनेशन है क्या बच्चे, सोर्स आपका क्या है, नेशनल पार्क। यहां से मॉडल आ रहा है तो इसने क्या किया, इस मॉडल को किसमें कर दिया, मैप डीटीओ। ये देखो मैप पे अब प्रेस करो ना, पता चले ये लो, और ये डेस्टिनेशन है, यही दिया ना मैंने डेस्टिनेशन और डीटीओ। तो बड़ा समझ के पहली बार बस, तो ये डीटीओ बन के आया, क्या बन के आया, डीटीओ। और अब इसके बदले में हम क्या देंगे, रिस्पॉन्स। तो ये ओके जो है ये रिस्पॉन्स, ओके क्या आपका रिस्पॉन्स, और इसका स्टेटस कोड होता है आपका 200। स्ट्राइक में नहीं देखते थे ओके 200, ये वही है। ये एपीआई का देखो, जब रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके बदले में रिस्पॉन्स, तो ओके जो है वो रिस्पॉन्स है, ओके का मतलब है सक्सेस, 200 का मतलब है सक्सेस। तो अब आप चेक करो, पहली एपीआई बन गई। अब मैं यहां ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं, इसको टेस्ट करते हैं, एक रन करो। अब इसे टेस्ट कहां करेंगे, तो याद रखना दो टेस्टिंग टूल आपने यूज करने हैं। एक है स्वैगर जो ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो हम लोग यूज करने वाले, क्या है स्वैगर, और दूसरा जो है, एक तो स्वैगर है बच्चे, और दूसरा आपका पोस्टमैन। पोस्टमैन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। जो पोस्टमैन है उसको डाउनलोड करके क्या कर लोगे, इंस्टॉल, ठीक। तो अब आप ये रन करो, क्योंकि इसका जीयूआई तो है नहीं, टेस्ट कैसे करेंगे ठीक चल रहा कि नहीं। इस समय मैं हूं बैकएंड डेवलपर, जो एपीआई बनाना है वो किसका काम है, बैकएंड डेवलपर का। जब ये एपीआई तैयार हो जाएगी तो हम क्लाइंट को देते हैं। तो अभी मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मैंने एपीआई बनाई, मैं टेस्ट तो करूंगा ना। तो टेस्ट करने के लिए टूल्स दिए, जिसमें से एक है स्वैगर जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना, कल तक मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे पास तो इंस्टॉल है। तो ये कोडिंग नहीं होती स्वैगर में, वो टेस्टिंग टूल है। कई बार मुझे स्वैगर भी आता है, मुझे पोस्टमैन भी, वो सिर्फ क्या है, टेस्टिंग टूल, जस्ट टू टेस्ट द एपीआई, अदरवाइज उनका कोई और रोल नहीं। जैसे ये देखो रन किया, ये लिखा हुआ स्वैगर, स्वैगर ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, मतलब प्रोजेक्ट के साथ अपने आप ही आएंगे। और ये देखो नेशनल पार्क कहता आ गया, और ये इसका यूआरएल है। अब यहां पे एक्सपेंड करो इसको, और ये लिखा है ट्राई इट आउट, इस पे क्लिक करो, ट्राई इट आउट, और ये देखो ये एग्जीक्यूट का बटन आ गया। अब जैसे क्लिक करोगे देखो वहां गया, देखो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ F10। अब नेशनल पार्क लिस्ट में डाटा आ गया, अगर टेबल में होगा तो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कहां गया, ओके और F10। अब आप देखो स्वैगर में आ गया वापस, ये नीचे आओ, ये है रिक्वेस्ट यूआरएल। एपीआई में क्या होता है, सिर्फ यूआरएल है। जैसे ये है रिक्वेस्ट यूआरएल, अगर मैं क्लाइंट को दूंगा तो मैं क्या दूंगा, रिक्वेस्ट यूआरएल
ये मैं साथ में यहां पे ये यूआरएल देना, जैसे आपकी एपीआई बन गई, कोई कोड नहीं देना, जस्ट हमें क्या मिलेगा, स्ट्राइक में क्या मिला था, यूआरएल ही मिला था। एक ये देखो, ये आ गया ना, देखो आगे यूआरएल आ गया API/नेशनल पार्क, और आगे जो प्रोजेक्ट का ये पोर्ट नंबर आ। अब इसके रिक्वेस्ट यूआरएल में नीचे देखो रिस्पांस, ये रिस्पांस में आ रहा है 200 मतलब ओके, और यहां पे क्या आ गया, खाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अभी डाटा नहीं है, खाली एरर आ गया, तो एरर नहीं, एरर होती तो 404 या कुछ और, तो इसका मतलब है ये एपीआई तैयार होगी, टेस्ट कर ली, किसी को देना है तो अब ये यूआरएल ले रहे जी। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे फाइंड का, तो इसी के नीचे आ जाओ, क्या लिखना है ध्यान से, दोबारा से देखो, http get, मीनिंग पता है, थोड़ा सा तरीका है, एक्शन, और यहां पे गेट नेशनल पार्क, ये फाइंड का है, ऐसा आया, कुछ नहीं किया। अब देखा आपने यूआरएल में तो नहीं लिखा हुआ गेट नेशनल पार्क, नहीं, याद रखना, ये जो मेथड का नाम दे रहे हैं, कुछ भी एबीसी भी दे दो तो भी चलेगा, ठीक। यूआरएल तो ये ना, क्लाइंट को हम ये यूआरएल देंगे बस। अब आगे का खेल समझो, गेट नेशनल पार्क, और इसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे, नेशनल पार्क आईडी। क्या पास किया, फाइंड का कोड है ना, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे, वेर नेशनल पार्क, और इसको फाइंड करना है डॉट गेट नेशनल पार्क, ये हमने बनाया था। ये देखो, राइट क्लिक करो, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो क्या कर रहा है, जो नेशनल पार्क आईडी पास करेंगे उसकी डिटेल, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, ये मॉडल, तो ये मेरे पास मॉडल आ गया। फिर मैं चेक करूंगा आईडी ठीक भी है कि गलत है, अगर ये नल आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आईडी गलत है। देन मैंने रिस्पांस क्या देना, HTTP नॉट फाउंड, सॉरी क्या था इसमें, नॉट फाउंड, और इसका स्टेटस कोड होता है 404, नॉट फाउंड, ये स्टेटस है, ये रिस्पांस है। एक डिस्प्ले हो चाहे फाइंड चलेगा, तो गेट ही ना फेच करने के लिए ध्यान दोगे। अगर ये नल नहीं है तो क्या होना चाहिए, इस मॉडल को कन्वर्ट करो DTO में, इसमें DTO में, क्लाइंट को तो DTO देंगे, तो मैंने लिखा वेर, एक नया वेरिएबल लिया, नेशनल पार्क DTO, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैपर डॉट मैप, यहां ले लिया मैंने सोर्स, सोर्स क्या है, मॉडल जहां से डेटा आ रहा है, और डेस्टिनेशन क्या है, DTO, और किसको करना है, जो ये मॉडल, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो मैप पे F12 प्रेस करो ना पता चले पहली बार, ये देखो चेंज हो गया, सोर्स क्या है, मॉडल, डेस्टिनेशन क्या है, DTO, किसको करना वो बता दिया, तो यही तो किया मैंने, देखो ध्यान से, DTO में ये सोर्स है, क्योंकि ये मॉडल आ रहा ना ऐसे, इसमें तो मॉडल है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, DTO में,
किसको करना, इसी को करेंगे और ये DTO बन के यहां पे आ जाएगा। बस अगर ये कन्वर्ट हो गया तो एक, अगर नहीं हुआ मान लो वह होएगा ही, बट चलो नॉट फाउंड अगेन चेक कर लिया 404, अगर हो गया देन रिटर्न ओके। और क्लाइंट को क्या मिलेगा बोलो, DTO। लास्ट में देखो क्या लिखा, और ओके का स्टेटस कोड क्या होता है, 200, और ये ब्रेक पॉइंट। अब हम टेस्ट करेंगे। इस समय हम बैकएंड डेवलपर हैं, हम सिर्फ API बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के लिए कोई GUI नहीं, स्वैगर यूज कर रहे हैं। स्वैगर एक सॉफ्टवेयर है जो API को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। Where to load API definition. Where to load API definition. ये क्यों आया, देखो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, HTTP गेट और HTTP गेट। चाहे ये नाम आपका अलग अलग है, इसमें पैरामीटर है, इसको कोई लेना देना है, ध्यान से। तो फिर आप क्या करोगे, यहां पे बताओगे इसके अंदर, और यहां पे डबल कोट्स में करली ब्रैकेट में, ठीक। और ये नेशनल पार्क आईडी, अगर जिसमें पैरामीटर है ये, इसकी डाटा टाइप थी, मतलब ये है कि उसको इस पैरामीटर से कोई लेना नहीं, जो इसके अंदर है वही एक्सेस हो। तो ये मैंने, अब इस गेट में कोई पैरामीटर नहीं है, जब कोई पैरामीटर नहीं है तो इसको कॉल करेगा, जब पैरामीटर होगा आईडी तो वो इसको कॉल करेगा। तो ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ ध्यान से देखो, कोड में चेंज किया, दोबारा रन करोगे, ये देखो। तो बच्चे इसका नाम A रख लो, चाहे मैं वैसे कह रहा हूं A तो भी चल जाएगा, इसका नाम B, इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। इसका खेल सिर्फ URL का है और एंड पॉइंट। तो अंडो लॉज। अब आप देखो ये गेट पैरामीटर नहीं है तो ये कॉल करेगा, जिसमें ये नेशनल पार्क आईडी पैरामीटर होगा तो नीचे वाला कॉल होगा। हम सीख रहे API, इस समय बैकएंड डेवलपर है, ध्यान, तब तक API बना रहे, टेस्ट कर रहे, इसे कहते हैं ना बैकएंड डेवलपर, ये काम होता है, बनाइए API टेस्ट करेंगे। देखो आगे अब एरर गई है, दोनों में एंड पॉइंट क्या है, गेट, बट URL में थोड़ा फर्क हो। अब आप इस पे आओ, ऊपर वाला तो चल रहा था ये, और ट्राई का हो, और ये देखो इसमें नेशनल पार्क आईडी पैरामीटर है, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये आईडी दे दिया। अभी खैर हमारे पास है ही नहीं डाटा, वो नॉट फाउंड पे जाएगा, देख लेते हैं। एग्जीक्यूट आ गया, ध्यान दोगे ये आईडी है, ये देखो आरा1 लिखा हुआ, और यही पास हो जाएगा। फिर यहां अब F10 फाइंड किया, हमें पता है ही नहीं, अभी डाटाबेस तो खाली है, टेबल, तो ये नल नहीं हुआ, ये अच्छा गलत लिख दिया मैंने यहाँ, ये देखो ये नेशनल पार्क चेक करना था ना, ये मैंने आईडी लिख दिया था गलती, ठीक। फिर रन करो, ये आईडी लिख दिया नेशनल पार्क आईडी,
और ये देखो ट्राई इट आउट, ID1 और एग्जीक्यूट आ गया। ये देखो अब ये नल होगा, आईडी गेस नहीं करता, हमें पता ही है टेबल में डाटा ही नहीं है। ये देखो रिटर्न नॉट फाउंड। ठीक, अब देखो स्वैगर में आगे नीचे ये लो। अब रिक्वेस्ट यूआरएल में क्या चेंज है, सिर्फ इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो खेल सिर्फ किसका है? यूआरएल। यूआरएल कैसा बनेगा वो हम कहां बताते हैं? देखो ये हो गया, उसके बदले में रिस्पांस में क्या आएगा? 404 और ये नॉट 404 और नॉट। ठीक, तो अब ये ठीक है, ब्रेक पॉइंट अब हटा दो, टेस्ट करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव के लिए, तो यहीं पे आ जाओ। उसके लिए लिखना होता है HTTP पोस्ट, ये भी आता है। और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट नेशनल पार्क, क्रिएट नेशनल पार्क अब जब डेटा सबमिट होके आएगा तो क्या लिखना होता है? फ्रॉम बॉडी। क्या लिखना है जी? फ्रॉम बॉडी। और यहां पे हमारे पास होगा DT, क्योंकि क्लाइंट से क्या मिलेगा? DTO ही मिलेगा। पहले देखो HTTP पोस्ट होता है जब सबमिट होके आएगा फॉर्म से डाटा, तो फॉर्म टैग लगा होता है, उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम बॉडी। अब क्लाइंट ने डाटा भेजना है सर्वर पे, तो क्लाइंट के पास तो DTO होगा ना, तो क्या लिखा? नेशनल पार्क DTO। अब मैंने क्या करना है? इसको मॉडल में कन्वर्ट करके डाटाबेस में भेजूंगा। अभी तो ये DTO है, मॉडल नहीं। तो अब यहां पे चेक कर लो, ये नेशनल पार्क DTO नल है, तो मैंने यहां लिख दिया बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मेरे ख्याल स्टेटस कोड 401 होता है। क्या होता है? 401 या 400, वो हम देख लेंगे। चलो नीचे अभी बताऊंगा नीचे। अगर नल नहीं है फिर चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, नॉट, देन रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, यहां व्यू थोड़ा है, तो बैड रिक्वेस्ट। अगर वैलिड है तो DTO को कन्वर्ट कर दो मॉडल में। कैसे? नेशनल पार्क और उसके लिए मैपर डॉट मैप, और यहां पे डेस्टिनेशन दे दी मॉडल, और किसको करना है? DTO को। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये क्या दिया? डेस्टिनेशन। देखो क्लाइंट ने तो मॉडल भेजा,
सॉरी डीटीओ को कन्वर्ट कर दिया मॉडल। ये देखो ना, मैप में F12 प्रेस कराओ, ये देखो डेस्टिनेशन ने क्या दिया, मॉडल, और ये सोर्स, इसको करना। अब हम लिखेंगे सेव का। तो अब यहां पे ये लॉजिक और यहां पे क्रिएट नेशनल पार्क बनाया था, और किसको करना है सेव, नेशनल पार्क। और ये रिटर्न कर रहा है क्या, बूलियन वैल्यू। अगर ये सेव नहीं हुआ तो नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट। क्रिएट नेशनल पार्क जो हमने रिपोजिटरी में बनाया हुआ, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या सेव होने के बाद रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा तो सेव नहीं हुआ, ठीक। अब यहां पे एक चेक और लगा लेते हैं। वैसे यहां तक तो ठीक है, यहां पे कि नेशनल पार्क कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ये भी लगा लो चेक। यहीं पे ऊपर एक अंडरस्कोर डॉट नेशनल पार्क एग्जिस्ट, और यहां क्या लिखोगे, नेशनल पार्क डॉट नेम, ठीक। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो नीचे कोड में चले, डुप्लीकेट थोड़ा होगा। ये नेशनल पार्क एग्जिस्ट नहीं बनाया होता हमने, ये देखो गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो ये रिटर्न करता है कि नेशनल पार्क है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। ये भी मैंने चेक लगा दिया। अगर ये ट्रू है तो मैसेज आ जाना चाहिए कि नेशनल पार्क इन यूज। तो उसके लिए मॉडल स्टेट ये लाभी लिखते थे हम लोग, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और आगे लिख दिया नेशनल पार्क इन डीबी, और यहां से रिटर्न कर दो स्टेटस कोड। तो अब एक चीज देखो, रिटर्न यहां पे ये स्टेटस कोड मेथड है, और ये सारे स्टेटस कोड के लिए की नंबरेशन है बड़ी स्टेटस कोड्स। अब यहां पे क्या रिटर्न करना है, मैंने बोला एरर है, तो मैंने रिटर्न कर दिया 5 अंडर इंटरनल एरर। ये देखो ये जो स्टेटस कोड्स हैं ये सारे यहां पे हैं, ये ई नम है। F12 प्रेस करो, ये देखो पहले, ये कहीं तो हमें पता ही नहीं है। देखो हमें जो पता है, ये देखो 2 अंडर का क्या है, ओके ना, ठीक। उसके बाद ये देखो 4 अंडर किसका है, बैड रिक्वेस्ट, ठीक। 404 किसका है, नॉट फाउंड। तो आप यहाँ F12 प्रेस करके इस इनमरेशन में सारे लिखे हुए हैं। बैड रिक्वेस्ट का कितना बच्चे, 4। तो ये है, जैसे बैड रिक्वेस्ट है तो इसका स्टेटस कोड क्या बच्चे, 4। इनका क्या है आपका 4। ये स्टेटस कोड ये कुछ भी दे सकते हैं बच्चे, कोई और भी दे सकते हैं। मैंने ले दिया 500 इंटरनल सर्वर है, नीचे का कोड नहीं चलेगा। अगर ये डुप्लीकेट नहीं है तो फिर सेव का कोड चेक करेंगे, ये लो। और यहां पे एक मॉडल स्टेट डॉट एड
शायद मॉडल एरर कॉमा something went wrong while create national park, यही होगा। और यहां पे नेशनल पार्क का नेम देखो, नेशनल पार्क डॉट नेम, ये लिख दिया। ये देखो, ये मैं एंटर लिख लिया और यहीं से फिर रिटर्न हो जाएगा। नीचे का कोड थोड़ी चलना चाहिए। तो स्टेटस कोड और यहां पे स्टेटस कोड वही एरर 5 अंडर, कुछ और देना चाहो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब सेव हो गया, सेव हो गया, देन रिटर्न कर दिया मैंने यहां पे ओके। क्या रिटर्न कर दिया? ओके। ओके का स्टेटस कोड सक्सेस और ट्रू, क्योंकि अपने आप ही अगर ये फॉल्स है तो यहां जाएगा, ट्रू है तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, सेव हो गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। एक अब यहां पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। रन किया, कुछ नहीं कर रहे, एपीआई बना रहे और टेस्ट कर रहे। ठीक, मीनिंग तो पता ही है क्रिएट कोड क्या होते हैं, लॉजिक। ये आ गया एंड पॉइंट पोस्ट, लॉजिक क्लिक किया और ये ट्राई आउट, ध्यान से टेस्टिंग हो रही है। ये देखो अपने आप आगे आईडी नेम स्टेट पिक्चर क्रिएटेड आगे सारा आईडी आपका, ये सारा जेएसएन होता है। क्या होता है ये बच्चे? जेएसएन। आईडी नहीं एंटर करेंगे वो तो ऑटो जनरेट है। नेम, नेशनल पार्क का नेम मैंने दे दिया NP1, नेशनल पार्क 1, स्टेट ठीक ये दे दिया, और पिक्चर में अभी कोई पिक्चर नहीं डाली, नल कर दिया ठीक। और क्रिएटेड और एस्टैब्लिश तो अपने आप ही डेटा है। और यहां पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर, क्लिक किया, ये सबमिट होके DTO में आ चुका डेटा, चेक कर लो। आईडी 0 अपने आप जनरेट होगा, नेशनल पार्क 1 पिक्चर में नल, स्टेट में HP। F10 यहां चेक किया वैलिड है कि नहीं, यहां पे आ गई। और ये अगर ये केस चेक कर लेगा, ये डुप्लीकेट नहीं है। F10 ओके पे गया तो इसका मतलब क्या होगा, सेव होना चाहिए। चलो F10 और ये देखो वापस से यहाँ पे आ गए, और ये रिक्वेस्ट यूआरएल में यूआरएल क्या है,
ये लो जी, इसका यूआरएल भी सेम है, देख लो। इनको कैसे पता चल रहा है क्या काम करना है? एंड पॉइंट्स, गेट सेव कोड पोस्ट। ये देखो सेम यूआरएल, और ये देखो स्टेटस कोड आ गया 2 अंडर सक्सेस, और ये सेव। ठीक, अगर आपको देखना सच में सेव हुआ भी है कि नहीं, तो ये गेट वाला देख लो, अभी पता चल जाएगा। गेट, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, और ये देखो आ गया डेटा, आईडी बार, ये नेशनल पार्क का नेम, स्टेट आ गया डेटा सारा। ठीक, तो अब आपका टेस्ट हो गया। नीचे वाला भी टेस्ट कर लो, फाइंड, ट्राई इट आउट, आईडी 1 नहीं है ना आईडी, ये लो जी एग्जीक्यूट, अब प्रॉपर पता चल गया। और ये देखो स्टेटस 2 अंडर, और ये आ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब डेटा सेव हुआ, ये देखो पोस्ट में गए, जब डेटा सेव हुआ, सेव तो हो गया, सेव होने के बाद वो रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो जाना चाहिए। कई बार आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आती, सेव होने के बाद डिस्प्ले भी होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब हम छोटा सा कोड, आ जाओ, ये बच्चे टेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब यहां पे ये नहीं चाहिए, ओके। अब मेरे को चाहिए कि सेव होने के बाद क्या हो, डिस्प्ले, तो रिटर्न, उसके लिए एक और है, क्रिएट एट राउट। हमने क्या करना बच्चे, क्रिएट एट राउट, क्रिएट एट राउट। हमने क्या करना, जो सेव होगा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम ये फाइंड वाला कॉल कर लेंगे, ये वाला जो सेव हुआ उसका आईडी पास कर देंगे और डिस्प्ले कर देगा उसको। तो उसके लिए क्रिएट एट राउट, किसको कॉल करना है, ये कौन सा, ये गेट नेशनल पार्क, लो जी कर दिया। इसमें एक पैरामीटर पास करना है, क्या, आईडी, तो उसका नाम क्या है, मेथड का बोलो, नेशनल पार्क आईडी। ये पैरामीटर, और इसमें नेशनल पार्क आईडी कहां से आएगा, ऊपर मॉडल, नेशनल पार्क डॉट आईडी, और कौन सा मॉडल है ये हमने बता, और एंड विद सेमी कॉलन, ये मैं यहां से एंटर प्रेस कर दिया, लिख। अब देखते हैं चलता कि नहीं चलता है। क्रिएट एट राउट, और इसका स्टेटस कोड होता है बच्चे 201, याद रखना क्या होता है इसका, 201 स्टेटस कोड है इसका 201, ठीक है। अब आपको ये सक्सेस यहाँ से याद, जो 200 वाले हैं ना वो सक्सेस ही है सारे, 400 वाले सारे एरर, ये 404 नॉट फाउंड, 400 बैड रिक्वेस्ट, ऐसे 401 अनऑथराइज्ड अलग अलग होते हैं, तो 400 वाले एरर और 200 वाले सक्सेस। अब देखो रन करो,
एक और रिकॉर्ड सेव करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, ये एपीआई है। जब कोई कहते हैं प्रोफेशनली काम करना तो ऐसी ही बनानी पड़े। अब ये आगे पोस्ट, ट्राई इट आउट, और यहां पे लो जी नेशनल पार्क टू स्टेट ये दे दी, और यहां पे नल और एक्सी। आगे यहां पे F10 एग्जिस्ट तो नहीं करता, चेक कर लेगा, नहीं। अब ये देखो सेव हो चुका है। F10 जब यहां पे आया, ये लो, ये देखो URL वही, लेकिन यहां 500 एरर दे, और ये कह रहा है नो रूट मैचेस, यानी जो URL है वो मैच नहीं हो। सेव हो गया है। सेव होने के बाद हमारा ये वाला क्रिएट एट राउट नहीं चला। तो इसमें मैंने आपको खेल समझाया पहले कि ये नाम का कोई लेना देना नहीं, ए रख लो बी रख लो, बट यहां तो मैंने नाम दिया क्रिएट एट राउट। अब वो क्रिएट एट राउट यहां पे आया, उसको इसके अंदर तो मिला ही नहीं, ये नहीं उसको लेना देना कोई भी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉमा नेम, और यहां पे आपने क्या करना है, ये नेम देना जो नीचे एक्सेस किया, मतलब इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, जो यहां है वही सारा खेल। तो उसको गेट नेशनल पार्क मिला ही नहीं, अब मिल जाएगा। मैंने HTTP गेट में बता दिया ये वाला नेम है ये। अगर इसका नाम आप और भी दे सकते हो, ए लिख दो, तो नीचे मुझे ए लिखना पड़ेगा बस, ए इसका कोई रोल नहीं है फिर ए। अब आप रन करो और ये देखो पहली एपीआई बना रहे, टाइम लगेगा, बाकी तो फिर जल्दी बन जाएगी। एक बार पूरा सिस्टम तो मैपर को ढंग से समझना बच्चे कैसे काम कर रहा है। ये देखो पोस्ट, ट्राई इट आउट, आई। अब यहां पे नेशनल पार्क 3, और यहां पे स्टेट का नेम दे दो, और इमेज नल दे। एग्जीक्यूट। आगे यहां पे अब देखो F10, ये तो सारा चल ही रहा था, ये देखो सेव हो गया, पहले भी हो गया था, तीसरा हुआ होगा। अब देखना F10, ये देखो ये वो फाइंड वाला चल पड़ा ऊपर। अब आप रिजल्ट देखो, जो पहले एरर आया था URL तो वही है, और यहां आ गया 201, क्या आ गया स्टेटस कोड, और ये देखो नेशनल पार्क ID 3 MP3 आ गया, यानी कि जो सेव हुआ वो डिस्प्ले भी ठीक। अब आपके पास 3 रिकॉर्ड है, देख लो, ये देखो गेट में जाओ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, चेक हो जाएगा, है ना जी। 200 स्टेटस कोड ले रहे जी। तो ये था अभी तक का सिंपल सा कंसेप्ट। अब हमने आगे अपडेट का और डिलीट,
ये हम कल लिखेंगे। फिर ऐसे ही हम बनाएंगे ट्रेल के लिए। तो जब ये एपीआई बन के टेस्ट हो जाएगी तो मैं बैकएंड डेवलपर बनेंगे जैसे अभी तक। फिर इस एपीआई को कंज्यूम कैसे करना, दूसरा खेल वो शुरू होगा जो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। दो बात है, जैसे स्ट्राइप की एपीआई स्ट्राइप वालों ने बनाई, हमने यूज की। फेसबुक गूगल की एपीआई उन्होंने बनाई, कईयों ने ट्विलियो यूज किया था ना मेरा क्वेश्चन। ये एपीआई है, हम उनको यूज कर रहे हैं, ये वो केस है। अब हमने एपीआई बनाई, अब इसे कंज्यूम करना भी आना चाहिए, क्योंकि आज हम ही फ्रंट एंड डेवलपर है और हम ही बैक एंड डेवलपर। ठीक है जी, तो इतना करके आओगे, कल हम लोग इसमें आगे